ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अलवर की, जहां पतंगबाजी की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा और सिंथेटिक धागों के उपयोग और बिक्री पर निषेधाज्ञा लागू किया है। अगली खबर भी अलवर से है, जहां प्रचंड महादेव मंदिर से बदमाश ने तांबे के बर्तन सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अलवर से है, जहां रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर पतंगबाजी की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा और सिंथेटिक दागों के उपयोग और बिक्री निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश पक्षियों और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार धातु, सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर या ग्लास पाउडर से बने मांझे के निर्माण, भंडारण, थोक व खुदरा बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि इस समय उड़ने वाले पक्षियों को मांझे से कोई नुकसान न पहुंचे। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैसला जनहित में लिया गया है और नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा है। रक्षाबंधन के पर्व पर अलवर जिले में पतंगबाजी का काफ़ी माहौल रहता है। तो इसके संबंध में वैसे होम डिपार्टमेंट ने भी निर्देश निकाल रखे हैं कि चाइनीज़ मांझा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और इसके संबंध में आज 163 बीएनएसएस में भी हम आदेश प्रसारित कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा या इस प्रकार के रसायनों से निर्मित मांझे की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। आज इस आदेश के बाद में समस्त थानाधिकारियों के माध्यम से सिटी में जिन एरियाज़ के अंदर इस प्रकार के मांझे का उपयोग किया जा रहा है उसको चेक करा करके उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां जेल सर्किल स्थित प्रचंड महादेव मंदिर से बदमाश तांबे के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बदमाश तांबे के बर्तनों को बैग में रखते हुए दिखाई दे रहा है। फुटेज में बदमाश हाथ जोड़कर मंदिर के अंदर आता है, फिर बदमाश गंगा सागर से महादेव जी को जल अर्पण करता है। इसके बाद तांबे के गंगा सागर व अन्य सामान को बैग रखकर लेकर चला जाता है। मंदिर पुजारी राजकुमार शर्मा ने कोतवाली थाना पुलिस में अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलवर द्वारा राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के अंतर्गत मरु प्रकाश पैलिएटिव केयर वाहिनी की शुरुआत की गई। ये विशेष अभियान असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को घर घर जाकर देखभाल व परामर्श प्रदान करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उन मरीजों तक चिकित्सीय सेवाएं पहुंचाना है जो गंभीर लाइलाज व जीवन के अंतिम चरण में चल रहे हैं और अस्पताल तक नहीं आ सकते। ये पहल विशेष रूप से कैंसर, लकवा, पक्षाघात, बुजुर्गों की गंभीर बीमारियों और दर्द से पीड़ित मरीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई। वाहन में विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और ज़रूरी दवाइयों की सुविधा होगी। ये सेवा मरीजों को उनके घर पर जाकर उनकी ज़रूरतों के अनुसार देखभाल और मानसिक समर्थन प्रदान करेगी। इस अभियान का लक्ष्य न केवल शारीरिक पीड़ा को कम करना है, बल्कि मरीजों और उनके परिवारजनों को संवेदनशील और गरिमामय वातावरण में सहायता देना भी है। ये सेवा स्वास्थ्य सेवा में करुणा और मानवता की नई मिसाल पेश करेगी। काम रहेगा, कितनी टीम रहेगी इसके अंदर, कितने लोग काम करेंगे? पैलिएटिव केयर उन मरीजों के लिए दी जाती है जो कि सामान्यतः चल फिर नहीं सकते, एंड लाइफ केयर होती है। इसमें मरीज जो है उसका जो उपचार है वह घर पर किया जाता है, और इसमें घर पर यह समझाया जाता है कि घर पर उसको बेस्ट केयर हम कैसे दें। जैसे कि भोजन नली लगी रहती है, कई बार श्वास नली लगी रहती है, उसके अलावा कई बार जो आंतों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आंतें बंद हो जाती हैं तो आंतों को पेट के ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक्स के जो केस हैं, वह चल फिर नहीं पाते, या फिर पैरालिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा की गई है। इस जो वैन है, यह जो भी मरीज इसमें एनरोल होंगे उसको घर पर जा कर के सेवा देगी। वह मरीज की जनरल केयर के साथ साथ उसके कोई स्पेसिफिक इलाज जैसे चल रहा है तो उस इलाज के बारे में भी उसके परिजनों को समझाएगी। उसके अतिरिक्त उसके जो बाउल एंड ब्लैडर केयर है, ओरल केयर है, कि जैसे दांतों में पेस्ट नहीं कर पाता है, कैसे कराया जाना है, यह सब चीज़ें उनके परिजनों को समझाएंगे। और मरीज को जैसे लेटे लेटे किस तरह से उसको साफ सफाई उसकी करनी है, उसके अतिरिक्त उसको क्या दवाएं हम दे सकते हैं, किस तरह से उसको बिठा करके या फिर राइस ट्यूब से अगर उसको भोजन देना है, दवाएं देनी है, तो उसके बारे में जो जानकारी होगी
वह सब उसको कराए जाएंगे। कैसे पता लगेगा इन मरीजों के बारे में? ये जो मरीज हैं ये अधिकतर जैसे कोई कैंसर की कीमोथेरेपी का मरीज चल रहा है, कोई पुराना क्रोनिक पैरालिसिस का मरीज है, तो उनका जो ऑनलाइन एंट्री एनसीडी पोर्टल के द्वारा होगी, उसी के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के द्वारा इन मरीजों का जो भी एनरोलमेंट होगा, तो जो टीम होगी संबंधित रोटेशन वाइज उनके पास जाएगी। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने सारिस्का टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के मसले पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खबर अलवर से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने सारिस्का टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के मसले पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को भारी भ्रष्टाचार से जुड़ा बताते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से इस फाइल को तेजी से आगे बढ़ाया, उसमें पारदर्शिता नहीं दिखी और ये पूरा प्रकरण संदेह के घेरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरिस्का में जी सर सीपीएच को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चा बनी रही है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी टिप्पणी हुई है, क्या पूरा समझ में आया है, क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला सुनाया है, उससे साफ दर्शाता है कि सिरस्का के मामले के अंदर जो एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा था, माफिया काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। आप सोचिए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, माइनिंग के ऊपर। उसके बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी सरकार को कि इस पूरे के मामले के अंदर, अंध-फंध के अंदर इतनी तेजी के साथ कार्य करते हुए और इसका पूरा जो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, इसकी पूरी सीमाएं बदलने का इन्होंने कार्य जो शुरू करा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है और जो उसके पूर्व में जो कागज उन्होंने जो एफिडेविट्स पेश करे हैं, उसके अंदर साफ जो उल्लंघन हुआ है वो आप देखिए कि सबसे पहले तो एक ऐसा कार्य शुरू करने से पहले साइंटिफिक उसकी सर्वे होती है। कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं हुई। उन्हीं के अधिकारी जो उनके अधीन है, उन्हीं का वो साइंटिफिक मान लेते हैं। कोई एसडीएम जो होता है वो कोई साइंटिफिक थोड़ी ना होता है, जो फील्ड डायरेक्टर है उनके अंडर में काम करता है। कोई इंडिपेंडेंट जो बॉडी होती है, जो इसकी विशेषज्ञ होते हैं, उनसे किसी से कोई राय नहीं ली। इसके साथ साथ जो आम वहां की जो जनता है उनसे आपत्ति लेनी चाहिए, आपत्ति इनवाइट करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी क्या आपत्ति है उसको पेश करना चाहिए, वो उनसे नहीं लिया। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां जलदाय विभाग की अनदेखी और 15 साल से चली आ रही पानी की समस्या के विरोध में गुरुवार को हजूरी गेट हरिजन बस्ती वार्ड नंबर 11 की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जलदाय विभाग कार्यालय पहुंच गए। मनुमार्ग स्थित कार्यालय में उन्होंने अधिशासी अभियंता संजय शर्मा के चैम्बर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्से में महिलाएं मटके लेकर आईं और उन्हें फोड़कर विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि बस्ती में सालों से पानी की समस्या बनी है। कई बार जिला कलेक्टर और जलदाय विभाग के चक्कर काटे, लेकिन ना सुनवाई हुई और ना ही कोई स्थायी समाधान निकलते। हालात ये हैं कि गरीब परिवारों को अपनी जेब से पानी के टैंकर। प्रदर्शन के दौरान अधिशासी अभियंता संजय शर्मा ने लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर धरना देंगे। कहाँ से आए हो, क्या मामला है? सर, हम हजूरी गेट हरिजन कॉलोनी से आए हैं और यहाँ हमारे मोहल्ले में क्या इन्होंने लाइन डालने के प्रस्ताव पारित किया था, बट क्या है कि लाइन डल नहीं पाई। हम पिछले 6 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हूँ ऑफिस के। अब क्या कहा इन्होंने? उन्होंने सर कल की कही है, क्या कहा है? कल ब्रेकर लगवा देंगे, लाइन की खुदाई चालू करवा देंगे, बट हमको भरोसा नहीं है। उन्होंने काफी बार कह चुके हैं ये मटका किसके सामने कैसे किया? सर, ये लेडीज आई है, प्यासे मर रहे हैं, खाली मटके तो फोड़ेंगे ऑफिस में आके। नितिन कुमार। कहाँ से आए हो आप लोग? हजूरी गेट नई कॉलोनी पार्क के पास पानी के लिए हरिजन बस्ती। 15 साल हो गया हमारे पानी नहीं आ रहा। हमें देखो जो हम कैसे रह रहे, चल के तो देखो कैसे रह रहे। जब इनके बस की नहीं है कुछ तो सीट छोड़ दे, या वो जिनके पानी आ रहा है वो बड़े हैं या ये बड़े हैं।
क्यों नहीं घेरते ये हमारे लाइन? किसके पानी आ रहा है? इधर को आ रहा पानी, खूब आ रहा, वो लोग खुश है। हाँ आ रहा उधर को, नहीं आ रहा, 15 साल हो गए। कैसे कौन चला? कैसे कभी टैंकर गिरवाते हैं, कभी कहीं से लाते हैं गाड़ियों पे धर के। कॉलोनी में क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है आदि कॉलोनी में पानी? कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है, सुनते ही नहीं है। 6 महीने से हमारे जेंट्स लोग चक्कर काट रहे खूब। अब यहाँ पर आके क्या मटका फोड़ा है? मटका फोड़ा हमने किसके सामने? सर के सामने। अच्छा, क्या नाम है आपका? शकुंतला। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। सिमलिया क्षेत्र के गड़ेपान स्थित CFCL फैक्ट्री के के बिरला मेमोरियल संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत सिमलिया कस्बे की ग्राम सेवा सहकारी समिति परिसर के पास लगाए गए आरओ युक्त वाटर कूलर का मुख्य अतिथि भाजपा कोटा देहात जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर, CFCL फैक्ट्री के CSR विभाग के डिप्टी मैनेजर विनोद तिवारी, सिमलिया सरपंच जितेंद्र मेघवाल ने शुभारंभ किया। जिलाध्यक्ष गोचर ने कहा कि वाटर कूलर लगने से सिमलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में आने वाले किसानों एवं आमजन व राहगीरों को 24 घंटे आरओ युक्त शुद्ध व शीतल पेयजल की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर डायरेक्टर विजय लक्ष्मी तिवारी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर, लोकेश तिवारी, जंगम समाज के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र जंगम, मंडल उपाध्यक्ष महावीर सिंटू मालव, हीरालाल मीना, कमलेश वैष्णव, हनुमान प्रजापति, चंद्रमोहन सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।